हेलो एवरीवन। आज हम लोग संज्ञा के बारे में सीखेंगे। व्याकरण का हमारा पहला टॉपिक है संज्ञा, जिसके बारे में आज मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगी। इस वीडियो में हम संज्ञा किसे कहते हैं ये सीखेंगे, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, उसके प्रकार कौन कौन से हैं, संज्ञा की परिभाषा, इन सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। संज्ञा तो आपने पहले क्लासेस में भी सीखी है, पर अब इसे हमें थोड़ा डिटेल में सीखना है। बड़े होते जा रहे हो ना आप, तो अब हमें संज्ञा को डिटेल में सीखना है और मैं आपको एक एक करके धीरे धीरे बताऊंगी संज्ञा के अलग अलग प्रकारों के बारे में। सबसे पहले संज्ञा की परिभाषा। संसार के किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव, दशा आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसका मतलब कि संज्ञा हर वो चीज़ है जिसका हम नाम दे सकते हैं, चाहे वो दुनिया की कोई भी चीज़ हो। संज्ञा के तीन प्रकार होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। जातिवाचक संज्ञा के दो और प्रकार होते हैं: द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इन सभी प्रकार के बारे में हम आगे वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द के किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान और विशेष वस्तु के नाम का बोध होता है, वह शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। साधारण शब्दों में कोई भी ऐसा व्यक्ति, स्थान या वस्तु जो विशेष महत्व रखता हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। वो स्पेशल होना चाहिए, खास चीज के बारे में बात करेंगे तभी वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। अब हम यहाँ हम खास व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे। जैसे व्यक्ति भगत सिंह, महात्मा गांधी, ये खास व्यक्ति हैं। दिल्ली, गोवा, मुंबई, पता चल रहा है कि मैं किस शहर की बात कर रही हूँ, किसी भी शहर की नहीं, किस शहर की बात कर रही हूँ। इसी तरह किसी भी इमारत की बात नहीं कर रहे, किसी पर्टिकुलर खास इमारत की बात कर रहे हैं, जैसे ताजमहल, लाल किला। इसी तरह उदाहरण में आप देख सकते हैं, राम स्कूल जाता है। राम किसी खास व्यक्ति का नाम है। ताजमहल 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल किसी खास इमारत का नाम है। जातिवाचक संज्ञा। जिस भी शब्द से हमें पूरी जाति का बोध हो, जैसे मैंने बोला लड़की, तो वो सारी लड़की जाति को संबोधित कर सकते हैं, किसी एक खास लड़की के बारे में बात नहीं हो रही। गाय, किसी भी गाय के बारे में हो सकती है बात, नील गाय या किसी पर्टिकुलर खास गाय के बारे में मैं नहीं बोल रही हूँ। मैंने बोला कि पहाड़, वो कोई भी पहाड़ हो सकता है। मैंने बोला दिन, कोई भी दिन। तो ऐसे जब हम किसी भी पूरी जाति के बारे में बात कर रहे हैं तो वो होती है जातिवाचक संज्ञा। अब देखिए, गाय एक बहुत उपयोगी पशु है। गाय कोई भी गाय हो सकती है, उसका कोई नाम नहीं दिया हमने। आज की स्त्री पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। स्त्री पुरुष दोनों ही शब्द ऐसे हैं जो किसी के भी नाम हो सकते हैं, कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष। इसी तरह अगली पंक्ति में पहाड़, कोई भी पहाड़ हो सकता है। तो ये सभी जातिवाचक संज्ञा है। इन सभी पंक्तियों में गाय, स्त्री, पुरुष, पहाड़, ये सभी जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं। वाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाचक या समुदायवाचक जिसे कह सकते हैं, और द्रव्यवाचक, दो और संज्ञाएं आती हैं। समुदायवाचक संज्ञा वो होती है जिसमें हम कई लोगों या कई जानवरों या कई चीज़ों के समूह यानी ग्रुप के बारे में बात करते हैं, जैसे कि भीड़, झुंड, टोली, टुकड़ा, सेना, जिसमें ज़्यादा लोगों के एक साथ होने की बात कही गई हो। जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत जो दूसरी संज्ञा आती है वो है द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ हम ये देख रहे हैं कि लिखा है माँ घी में पूड़ियाँ तल रही है।
घी। घी वो सामान है जिससे वो पूड़ियाँ तल रही है। मेहमानों को चांदी के बर्तनों में खाना परोसा गया। चांदी भी एक सामान है। किसी भी पदार्थ, धातु, किसी भी सामान के बारे में जब हमें पता चलता है, वो चीज़ किस चीज़ से बनी है उसके बारे में पता चलता है, तब हम उसे द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत डालते हैं। भाववाचक संज्ञा का संबंध हमारे भावों से होता है। जो हम मन में सोचते हैं, जो हमारे मन के अंदर हमें महसूस होता है, उसे ही हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मुझे गुस्सा आ रहा है, हमें किसी बच्चे के प्रति प्यार महसूस हो रहा है, या मुझे बहुत खुशी हो रही है। इन सब चीज़ों को हम देख नहीं सकते, पर इन सभी चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। उन्हीं महसूस की जाने वाले शब्दों को, नामों को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण देखिए। राम के वियोग में सीता अत्यंत दुखी थी। दुखी उसके मन का भाव था। ताजमहल की सुंदरता का वर्णन। सुंदरता एक ऐसी चीज़ है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। आम के पक जाने पर मिठास से भर जाता है। मिठास भी हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इन पंक्तियों में दुखी, सुंदरता और मिठास शब्द भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि ये मन की भावनाएं बता रहे हैं। चलिए, अब आप बताइए कि निम्नलिखित में से संज्ञा शब्द का चयन करिए। स्वाभिमानी, स्वार्थी, लोभी और भूगोल। इनमें से कौन सी चीज़ किसी भी चीज़ का नाम बता रहा है? कौन सा शब्द है जो नाम बता रहा है? स्वाभिमानी, स्वार्थी और लोभी, ये तीनों ही शब्द हमें बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति कैसा हो सकता है। पर भूगोल एक विषय का नाम है। धरती के बारे में जब हम पढ़ते हैं, उसे हम भूगोल कहते हैं। तो भूगोल यहाँ संज्ञा शब्द है। अब आप बताइए कि इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर, मनुष्य। जवान कोई भी जवान हो सकता है, बालक भी कोई भी बालक हो सकता है, मनुष्य भी कोई भी मनुष्य हो सकता है, परंतु सुंदर, सुंदर शब्द एक गुण है। बालक सुंदर हो सकता है, मनुष्य सुंदर हो सकता है, कोई लड़की भी सुंदर हो सकती है, पर वो किसी का नाम नहीं है। तो जवान, बालक और मनुष्य तीनों जातिवाचक संज्ञाएं हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? गाय, पहाड़, यमुना, आम। गाय कोई भी गाय हो सकती है। पहाड़ कोई भी पहाड़ हो सकता है। यमुना किसी एक नदी का नाम है, खास नदी का नाम। और आम कोई भी आम हो सकता है। तो इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी हुई? जी हाँ, यमुना, क्योंकि वो किसी एक नदी का खास नाम है। अब ये प्रश्न आप खुद सोचेंगे और बताएंगे। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। इस वाक्य में बुढ़ापा शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या इनमें से कोई नहीं? बुढ़ापा शब्द एक ऐसा शब्द है जिसे हम देख नहीं सकते। आप बूढ़ा को तो देख सकते हैं, किसी बूढ़े व्यक्ति को तो देख सकते हैं, पर उसके बुढ़ापे को नहीं देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो सोचिए ये कौन सी संज्ञा होगी? इस प्रश्न को भी आपको खुद ही सोचना है। भारत की एकता को बनाए रखना चाहिए। एकता, एकता शब्द, भारत की एकता, क्या आप उसे देख सकते हैं? क्या आप उसे छू सकते हैं? क्या आप उसे महसूस कर सकते हैं? क्या वो किसी का नाम है? ये सब बातें सोचकर आपको व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा या सर्वनाम, इनमें से आपको खुद ही चुनना है कि वो क्या है। तो देखा आपने बच्चों, हमने संज्ञा के बारे में कितनी सारी नई नई बातें सीखी। अब आप जब भी चाहें इस वीडियो को बीच में रोक के अच्छे से पढ़ के समझ के याद कर सकते हैं, और जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उनके उत्तर भी बता सकते हैं। आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, 2 बार देखिए, जितनी बार भी आपको समझ में आए।
जो भी ना समझ में आए आप मुझे क्वेश्चन पूछ के अपनी प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको संज्ञा अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच। घर पे रहें, सेफ रहें, बार बार हाथ धोएं, अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकलें। थैंक यू। बाय।